जोर से तालियां बजाएंगे पाकरू के लिए। हालेलुया। सब बैठे, सब खुश है खुदावंद की हजूरी में, सब खुश है खुदावंद की हजूरी में। जहां रूह है वहां क्या है? मंगल वाले दिन कितने लोग आए थे? सब आया करो, चाहे दूर से आते हो, जहां से भी आते हो, लेकिन सब आया करो। इस दिसंबर के मंथ में मैंने कहा था कि रोज मीटिंग होती है, बहनों की भी भाइयों की भी। 6 से 8 बजे तक बहनों की होती है और 8 से 10 बजे तक भाइयों की होती है। हर रोज आया करो और बरकत पाओ। इस दिसंबर के मंथ में अगर 26 में कुछ हासिल करना है, कुछ चाहते हो कि खुदावंद तुम्हें दे, अगर बढ़ना चाहते हो, खुदावंद से कुछ हासिल करना चाहते हो, तो पढ़ो रूह में। जहां रूह है वहां क्या है? मंगल वाले दिन तो सबको पता था, पता चल गया कि रूहुल कुदस जहां है वहां आजादी है। लेकिन यहां से ही शुरू करेंगे कि जहां रूह है वहां क्या है और किन किन चीजों में आजादी है। बंधनों से, जुओं से, जादू से, टोनों से, हर तरह के जो शैतान ने आपके लिए जाल बिछाए हैं, उन चीजों से आजादी है। खुदा के पास आने वाली जिंदगियों के पास ही आजादी है, वरना आजादी कभी नहीं मिल सकती। चाहे ऐसे ही कोई भी इंसान चाहे बूढ़ा होकर मर जाए, अगर वो खुदा के पास नहीं आएगा, आजादी कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि बाइबल कहती है जहां रूह है वहां आजादी है, वरना आजादी कभी नहीं मिल सकती। रूहुल कुदस आजादी देगा, और आजादी किस से देनी है? शैतान के बंधनों से। जिस्मानी तौर पर अगर कोई भी कैद है, जब तक उसे जज आजाद ना करे, उसकी रिहाई ना करे, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। जब तक वकील उसका केस लड़के उसे मुकदमे में उसके सामने वो पेश न करे उनकी चीजें, तब तक वो आजादी नहीं पा सकता। जब तक जो जज है जो ऊपर बैठा हुआ है, तब तक जिस्मानी तौर पर उन्हें आजाद ना करे, तो वो आजाद नहीं हो सकते, चाहे वो जेल में ही मर जाए। जब तक उसके आर्डर जारी ना हो। इसी तरह से रूहानी तौर पर वो कहता है जहां रूह है उनकी आजादी होती है। किससे? शैतान से, बीमारियों से, कर्जों से, दुखों से, हर तरह के बार बार जो कोई काम करना, उसी में फेलियर, उसी में डिले, उसी में सफर करते रहना। कोई भी काम शुरू कर लिया या कुछ भी किया, हर हिस्से में नाकाम और फेल रहे। क्योंकि जो लोग फेल होते हैं, नाकाम होते हैं बार बार, और अपनी जिंदगी में, चाहे जवानी में चाहे बुढ़ापे में, वो सफर करते रहते हैं, तो उनकी अपनी गलती है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां रूह है वहां आजादी है, और जहां रूह नहीं है वहां आजादी नहीं हो सकती। और रूहुल कुदस को लेने के लिए उसके पास आना पड़ेगा और जिंदा कलाम को पढ़ना पड़ेगा। जो लिखा कलाम, जो यीशु ने जिस लिखे कलाम पर अमल किया, तब रूहुल कुदस ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। अगर मेरे भाई मेरी बहन तुझे आजादी चाहिए, तो तुझे रूहुल कुदस को लेने की जरूरत है। क्योंकि खुदा कहता है कि जहां रूह है वहां आजादी है। और रूह रहता कहाँ है? हमारे मट्टी के बर्तनों में, हमारे बदनों में। और जब वो हमारे अंदर आएगा तो तब हमें आजादी मिलेगी, तब आजादी पाएंगे और दूसरों के लिए भी आजादी का बायस बन सकते हैं। जो खुद आजाद होता है वो दूसरे को आजाद कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, वरना दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जिसकी रूहानी तौर पर आंखें खुले, जिसके पास रूहुल कुदस है, वही रास्ता दिखा सकता है। जो खुद आजाद हुआ है वो दूसरे को बता सकता है कि इस तरह से मेरी बहन, मेरे भाई, आजादी तुझे मिल सकती है। इसी वजह से मंगल वाले दिन बताया, जो रूहुल कुदस वाले लोग आते हैं या किसी के पास बैठते हैं, उन्हें मशवरा देते हैं या उन्हें बताते हैं कि जो रूहुल कुदस वाले लोग बैठते हैं उन्हें मशवरा देते हैं, या उनके लिए प्रेयर करते हैं, तब खुदावंद कहते हैं उनके वसीला से आजादी मिलती है।
क्यों उसने यीशुआ को कहा जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा, उस जगह पर बेदारी आएगी, वो जगह तुझे दूंगा। क्योंकि उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था मैं तेरे भी साथ साथ रहूंगा, तेरे भी साथ साथ चलूंगा। जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, जो हिस्सी की बेटियां और बेटे हैं, वो उनके साथ साथ चलते हैं और उनके आगे आगे चलता है। क्यों कहते हैं बाइबल में दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया? क्योंकि रब्बुल अल्फाज उसके साथ थे। उसकी तरक्की का एक ही राज था, 66 जंगें जीत कर भी तब भी बाइबल कहती है कि उसकी तरक्की का एक ही राज था, क्योंकि रब्बुल अल्फाज उसके साथ थे। तो यीशु कहता है कि मेरे जाने से तुम्हारा फायदा होगा। नए अदनामे में यीशु कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, क्योंकि रूहुल कुदुस पुराने अदनामे में सबको नहीं मिलता था। नबियों पर वक्तन में वक्तन रूहुल कुदुस उतरता और खुदा की पैगाम, खुदा की आवाज सुना के और बता के फिर वापस खुदा के पास चला जाता। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि मेरे जाने से तुम्हारा फायदा होगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना रूह तुम्हें दे। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, यानी रूह हक जो तय की और बड़ी और गहरी बात है जिन्हें तुम नहीं जानते, वो बाप का रूह तुम पर जाहिर करे। नए अदनामे में उसने सबसे वादा कर दिया। उसने कहा अब कोई कैद नहीं रहेगा, अब कोई जादू टोने में और कोई बीमारियों में, कोई दुखों में, कोई कर्जों में, कोई किसी जगह पर किसी भी शैतान के बंधनों के नीचे, उसके बहकावे के नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इन्हें रूह दे के आजादी करवाऊंगा। मैं इनकी आजादी करवाऊंगा। उनकी आजादी होगी जिनके पास रूह है। जहां रूह है वहां आजादी है, वरना आजादी नहीं मिल सकती। खुदा ने अपने लोगों के लिए बंदोबस्त कर दिया है आजादी का। अगर कोई लेना चाहे तो उसकी मर्जी है, जो नहीं लेना चाहता आजादी, जो जिंदगी ऐसे ही दुखों में रो के, अगर जादू टोनों में, कर्जों में, बीमारियों में, दुखों में गुजारना चाहता है, तो खुदा कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें इसकी है। यह इंसान पर डिपेंड करता है कि खुदावंद के रूह से उसको आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए। रूहुल कुदुस लेने के लिए उसके कलाम को पढ़ना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है, तब आजादी मिलती है। मैंने पिछले दिनों में भी बताया कि दो लोग समझते हैं, दोनों लोगों को पता है किसके अंदर रूह है और किसके अंदर नहीं। शैतान को पता है कि किसके अंदर आजादी का रूह काम कर रहा है। खुदा को भी पता है कि किसके अंदर रूहुल कुदुस है, शैतान को भी पता है किसके अंदर रूहुल कुदुस है। शैतान उन लोगों के पीछे लगा रहता है जिनके अंदर रूह है। उन्हें पता है अगर ये आजाद है तो ये दूसरे लोगों को भी आजाद कर देगा, दूसरे लोगों के लिए भी आजादी का बाइस बन सकता है, चाहे वो बहन है या भाई है। और दोनों शख्सियत को पता है, खुदा बाप को भी पता है और शैतान को भी पता है कि किसके अंदर खुदा का रूह है और किसके अंदर शैतानी रूह है। इन दोनों शख्सियत को पता है। खुदा को भी पता है कि किसके अंदर मेरा रूह नहीं है, वो बुरी रूह है जो नबूवत करने वाली, बुरी रूह भी है जो नबूवत करने वाली होती है। नबूवत शैतानी रूह भी करवा सकती है, सिर्फ खुदा की रूह नबूवत नहीं करवा सकती, शैतानी रूह भी नबूवत करवा सकती है। लेकिन दोनों शख्सियत को पता है कि इसके अंदर कौन सा रूह और उसके अंदर किसका रूह है। लेकिन जिसके अंदर खुदा बाप का रूह है, उस लोगों के वसीला से खुद तो वो आजाद होगा, लेकिन उसके वसीला से उसका घर, उसका शहर, उसका इलाका आजादी पाएगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन उनके वसीला से जिनके अंदर खुदा का रूह है, वो लोग आजादी जल्दी पा सकते हैं। और उस जवानी में जो आपके बाप दादा नहीं वो बरकतें देख पाए, उन जवानी की बरकतों को उन जो आपके बाप दादा बुढ़ापे में नहीं देख पाए, वो तुम लोग जवानी में देख पाओगे अगर तुम्हारे अंदर खुदा का रूह है तो। वो लोग आजादी पा सकते हैं और वो लोग बरकत पा सकते हैं और दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि वो खुद आजाद है और दूसरों को भी आजाद कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 6
दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 6 आयत। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। फिर जरा पढ़ना, गौर से सबने सुनना है। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। सब कहेंगे आमीन। खुदा का बंदा पलूस क्या कह रहा है अपने लोगों को? खुदावंद उसके जरिए से पैगाम पहुंचा रहा है कि नए अहदनामे में जो खुदावंद का बंदा रसूल, वो गैर कौमों का रसूल था, बाइबल कहती है। लेकिन वो क्या कह रहा है अपने लोगों को? खुदावंद उसके जरिए से अपने लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा है, मैं लफ्जों का खादिम नहीं, क्योंकि नए नामे में उसने सबको अपना रूह दे दिया। मैंने जो आपको बताया, सबके ऊपर रूहुल कुदुस की बख्शिश होती है, चाहे वो गैर कौम हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो तौबा करके खुदावंद के सामने सरेंडर करते हैं, रूहुल कुदुस की बख्शिश सब पर है। ये गैर कौम का रसूल इस बात को लिख रहा है, गैर कौम का पलूस, बाइबल कहती है गैर कौम का रसूल था, गैर कौमों में मुनादी करता था। वो कहता मैं लफ्जों का नहीं, खाली मैं खुदा के कलाम को बताने वाला नहीं, जो लिखा कलाम है खाली वो पढ़ पढ़ करके बताने वाला नहीं गैर कौमों को। मैं लफ्जों का खादिम नहीं, क्योंकि लफ्ज मार देते हैं लेकिन रूह बचाता है। कौन बचाता है? लफ्ज नहीं बचाते। अगर ये कलाम को पढ़ते जाओगे, अगर रूहुल कुदुस नहीं है तो तब भी किसी को बचा नहीं पाओगे। फकी फरीसियों से ज्यादा किसी के पास कलाम नहीं था। ज़ुबानी 5 किताबें उन्होंने रटी हुई थी, उनके बच्चों ने भी। फकी फरीसियों से ऊपर किसी के पास इल्म इतना नहीं था, लेकिन उनके पास बाइबल कहती है रूह नहीं था, रूह उनके पास नहीं था। तो गैर कौम का रसूल कहता है जिसके पास रूह है वो लफ्जों का नहीं, रूह का खादिम, क्योंकि लफ्ज मार देते हैं। जो बगैर रूह के बात करते हैं, जिनको खुदा ने जिनको भेद नहीं खोला, और जो उन्हें कहते हैं अपने रूह की पैरवाई से, अपनी सोचों से, मुझे खुदा ने ये कहा, मुझे खुदा ने वो कहा, अपनी रूह की पैरवाई से उन्हें बताते हैं, उनकी स्पिरिट और उनकी जिंदगी टोटल तबाह कर देते हैं अपने ही लफ्जों से। उन्हें बता के मुझे ये बताया, मुझे ये दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया। वो लोग लफ्जों के खादिम या खादिमा होते हैं, क्योंकि उनके लफ्जों में कोई असर नहीं होता, नीचे जिंदगियां दिल नहीं बदलते जो लफ्जों के खादिम हैं। खादिम या खादिमा जो लफ्जों के हैं वो बोलते रहेंगे, नीचे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पलूस कहता है लफ्ज मार देते हैं लेकिन रूह बचाता है। अगर वो पीछे मेहनत करके आई है या कर आया है, या उसकी लगन खुदा के साथ है कि रूहुल कुदुस पाया खादिमा है या खादिम है, तो बाइबल कहती है रूह बचाएगा। अगर तुम लोग और मेरे समेत हम सब रूहुल कुदुस के साथ चलते हैं, रूहुल कुदुस पाए लोग हैं, तो रूहुल कुदुस, बाइबल कहती है खुदा का बंदा, गैर कौमों का रसूल कहता है कि रूह बचाएगा, लेकिन लफ्ज मार देते हैं। अगर हम खाली कलाम को पढ़ने वाले और दुनियादारी के सामने ऐसे ही सिर्फ कलाम को उठाने वाले हैं, तो वो मार देते हैं, लफ्ज मार देंगे। लफ्ज कैसे मारेंगे? दुनियादारी के सामने तो कलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, लेकिन अगर पीछे हरकतें बुरी होंगी तो बाइबल कहती है लफ्ज मार देंगे। वो खाली मुंह से जो दुआ भी निकलती होगी वो भी लफ्ज है, अगर कलाम पढ़ते होंगे तो वो भी लफ्ज है। अगर रूह के साथ पढ़ते होंगे और रूह के साथ चलते होंगे तो बाइबल कहते हैं तो खुद भी बचेगा और दूसरों को भी बचा लेगा। अगर तुम्हारे अंदर रूहुल कुदुस है, ये गैर कौमों का रसूल बता रहा है, अपनी रूहानी बेटियों बेटों को खत लिख कर बता रहा है कि मैं लफ्जों का खादिम नहीं हूं। जब भी मैंने तुम्हें कुछ भी बताया है तो रूह से बताया है, क्योंकि अपने लफ्जों से तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तो लफ्ज मार देंगे, रूहानी जिंदगी को मार देंगे, और रूह बचाता है। लफ्ज कभी भी किसी को किसी भी जगह पर पहुंचा नहीं सकते। अगर कभी भी कोई राइट मंजिल पर अपनी ऊंचाइयों
हासिल किया उसने रूह के साथ किया, वैसे वरना कभी ऐसे नहीं हो सकता। लफ्ज ये है, खुद तो दूसरों के ऊपर जुआ रखना और खुद कभी ऐसे काम ना करना। फकीर फरीसियों की इसी तरह से वो कहता था कि इनके अंदर रूह नहीं है, इनकी सुनो, ये कहते ठीक है लेकिन इनके जैसे काम ना करो, क्योंकि ये खाली लफ्जों से कहते हैं, जो खुद तो तुम्हारे ऊपर बड़ा जुआ बड़ा भार रखते हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं करते, खुद वो काम नहीं करते। और पलूस वो कहता है लफ्ज मार देते हैं। फकीर फरीसी कभी किसी को बचा नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर सिर्फ लफ्ज थे। तो आज भी फकीर फरीसी की स्पिरिट के साथ लोग दूसरों पर तो बोझ रखते हैं लेकिन खुद रूह नहीं पाए, तो तब नीचे कुछ भी तब्दीली नहीं होती, वहां ही सफर करते रहते हैं, वहां ही सफर करते रहते हैं और एक जगह पर ही स्टक रहते रहे, आगे बढ़ नहीं पाते। लफ्ज मारते हैं। अगर तुम लोग लफ्जों से चलोगे तो कभी बढ़ नहीं पाओगे, कभी अपने किचन, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपनी रूहानी जिंदगी में किसी भी हिस्से में अगर बरकत को लेना चाहते हो, अगर लफ्ज है सिर्फ, तो कभी आजादी नहीं पा पाओगे। वो मारते रहेंगे, वो जिंदगी मरेगी, रूहानी जिंदगी भी मरेगी और जो आपके साथ, आपके दोस्त, आपके साथ कुछ भी चलता है वो भी लोग आहिस्ता आहिस्ता बुझेंगे क्योंकि वो रूह के साथ नहीं चलते, वो खाली लफ्जों के साथ चल रहे हैं। बाइबल कहती है रूह बचाता है, लफ्ज मारते हैं, रूह बचाता है। और रूह बचाता कहां से है? जो शैतान ने जो नजर नहीं आता, उसके बिछाए जाल नजर नहीं आते, वो रूहुल कुदुस तुझे बताएगा, रूहुल कुदुस तुझे बचाएगा शैतान के अनदेखे वार से, उसके जलते हुए तीरों से, उसके हार व जादू टूने और तेरे आगे जो जाल बिछाया उनके आगे तुझे रूहुल कुदुस बताएगा, कोई इंसान नहीं। पलूस ने जब जब जहां जहां जिस शहर में जाना था तो रूहुल कुदुस पहले उसे बताता था, तेरे लिए कैद, जंजीरें, मुसीबतें, हर तरह के वो तेरे लिए पहले आगे तैयार है। उसे कौन बताता था, उसे कौन तैयार करता था, उसे कौन मजबूत करता था? उसे रूह मजबूत करता था, उसे कोई रसूल आके मजबूत नहीं करते थे, उसे लफ्जों के साथ मजबूत नहीं किया जाता था, उसे रूहुल कुदुस मजबूत करता था कि जिस शहर में तूने पहले जाना है वहां पर कैद, जंजीरें और मुसीबतें, तंगिए तेरे लिए आगे तैयार है। लेकिन तब भी वो रूह का खादिम था, तो वो कहता था मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और आज जो रूहुल कुदुस पाए लोग हैं, जो पलूस की तरह रूहुल कुदुस के साथ चलते हैं, उन्हें पता है अगर मैं रूहुल कुदुस पाई उसकी बेटी हूं, उसका बेटा हूं, चाहे आगे कोई भी पलूस की तरह मुसीबत आए, कोई भी आजमाइश आए, कुछ भी लालच आके शैतान मुझे लोगों के जरिए से या किसी भी जरिए से कोई भी लालच दे या कोई भी ऐसे ख्वाहिश दे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि रूहुल कुदुस मेरे अंदर है। वो पलूस की तरह अगर किसी के अंदर रूहुल कुदुस है तो वो पलूस की तरह बताएगा, वो पलूस की तरह आपको बताएगा कि तेरे लिए आगे कौन से जाल बिछा दे और कौन सी चीजें आगे तेरे लिए तैयार है, अपने आप को रेडी कर। बाइबल कहती है खुदा हर एक तरीके से बात करता है, उसका तरीका डिफरेंट है सबसे बात करने का। किसी के लिए बाइबल से बात करता है, किसी के लिए ख्वाब रोया में बात करता है, किसी के लिए अपने मेंटर के जरिए से, अपने मखादम के जरिए से बात करता है, किसी के लिए प्रे में बात करता है, किसी को रोया में बात करता है। उसके अलग अलग तरीके हैं बात करने में। लेकिन बाइबल कहती है गोया आदमी समझे या ना समझे लेकिन खुदा बात करता है, खुदा जरूर बात करता है, अगर कोई समझे या ना समझे। लेकिन वो लोग जल्दी समझते हैं जो स्पिरिट में अलर्ट होते हैं, जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो जल्दी समझते हैं। जो दुनियादारी की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं रखते, दुनियादारी जिस्मानी लोगों के पास इतना ज्यादा नहीं बैठते, दुनियादारी की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं रखते, जो टीवी मोबाइल में या दुनियादारी के लोगों, फेक लोगों में, जिस्मानी लोगों के पास नहीं बैठते, उनके पास रूहुल कुदस की वो आवाज जल्दी समझ पाते हैं, वो जल्दी आवाज को समझ पाते हैं, फिर वो ज्यादा सफर नहीं कर सकते।
क्योंकि उनका राब्ता ज्यादा खुदा से लगा रहता है। वो हर वक्त उनके जहन में, उनके सोचों में एक ही बात चलती है, खुदा के कलाम की, और उसका खौफ दिल में रहता है। इसी वजह से तो कहता है, मैं लफ्जों में नहीं, जो यहाँ आके चर्च में आके या कहीं भी किसी के सामने, बाइबल कहती है तुम रूहानियों के बीच में रूहानी हो और जिस्मानियों के बीच में जिस्मानी लोग हो। लेकिन पलूस कहता है लफ्ज मारते हैं, जो हम कहते हैं वो लफ्ज ज्यादातर लोगों को मारते हैं। मैं इतने साल खुदा के साथ चला, मैं भी बड़ा खुदा के साथ इतने साल तक चला, मैंने इतने साल तक इतनी दुआ की। वो कभी भी टेस्टिमनी बचा नहीं सकती, वो कभी भी उस इंसान की गवाही बचा नहीं सकती, क्योंकि वो लफ्जों से कह रहा है। लेकिन वो लोग बचा पाएंगे, मैं इतने साल से चल रहा हूं और इतने सालों में अब मेरी प्रे उससे भी ज्यादा डबल है, मेरा बोलना उससे भी ज्यादा है, मेरा चलना उससे भी ज्यादा है, मेरी इवेंजलिज्म उससे भी ज्यादा है, मेरे कलाम की रीडिंग उससे भी ज्यादा है, मेरी प्रेयर उससे भी ज्यादा है। वो रूह की खात्मा और खादम है, और वो लोग बचाएंगे, वो लोग नहीं बचाएंगे। मैं इतनी देर तक चला और मैं इसकी वजह से गिर गया, मुझे इसकी वजह से ठोकर लगी, अब मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, मुझे इसकी वजह से यह ठोकर लगी, या मुझे इस भाई की वजह से यह ठोकर लगी। वो लफ्जों के खातम हैं, बन गए हैं, वो सिर्फ लफ्जों के खातम रह गए। फिर उनके वसीला में से कुछ नहीं होगा, और खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मार देंगे, क्योंकि लफ्ज मार देते हैं। जैसे वो रूह में खुद मर चुका है और दूसरों को भी मार देगा, क्योंकि बाइबल कहती है लफ्ज मार देते हैं लेकिन रूह बचाता है। वो गवाही कभी भी किसी को बचा नहीं सकती जो कहता है मैं इतने साल खुदा के साथ चला, तो अब कहां है? वो गवाही बचा सकती है कि मैं इतने साल से हर रोज मैं प्रेयर में, फास्टिंग में, पकीजगी में, बोने में और खुदा के घर के कामों में, खिदमत में, क्योंकि बाइबल कहती है जो खुदा बेटे की खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है, उसकी इज्जत दुगनी होती रहती है। जो बाप के घर के कामों में किसी ना किसी ड्यूटी में उसके लगा रहता है, वो सरगर्म रहता है, बाप उसकी इज्जत करता है। वो रूह का खातम या खातमा होती है जो खुदा के घर में किसी भी चीज में ड्यूटी में लगा रहता है, एवेंजलिज्म में, फूड टीम में, या किसी भी वॉलंटियर टीम में, या किसी भी टीम का वो हिस्सा है, तो बाप उसकी इज्जत करेगा। ये नहीं कि सिर्फ संडे के संडे आए या मंगल वाले दिन आए, वो अब नहीं रही चीज। चर्च पूरा किसी न किसी चीज में, चर्च की ड्यूटी में किसी न किसी चीज में उसने हिस्सा जरूर ले। महीने में 1-2 छुट्टी करके एवेंजलिज्म जरूर करे। अगर रूह की खादमा और खादम बनना चाहते हो, चर्च में किसी न किसी हिस्से में जरूर ड्यूटी लो। ये आपका फायदा, मेरा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है बाप, मैं नहीं, बाप उसकी इज्जत करेगा। साल हो गया जो लोग पहले डेकोरेशन करते थे, अब भी वही है, कोई खुदा की खिदमत करने नहीं आता। उससे साल हो गया कोई सफाई करने वाला नहीं है, वही लोग हैं बस, 1-2 एवेंजलिज्म टीम वही पुरानी टीम है बस। बोने वाले लोग कुछ ही है, मुझे पता है कौन बोता है कौन नहीं, मुझे तो सबका पता है कौन बोता है कौन नहीं, क्योंकि मुझे ही देने हैं सबने कि ऐसे चलाओ, ऐसे करो, ये मेरा ये बीज है, ये कुछ लोग हैं जो भी सिर्फ बोते हैं। तो फिर बाप उन लोगों की इज्जत करेगा जो उसके कामों में किसी ना किसी ड्यूटी पर अपने ध्यान को लगाए हुए, अपने काम से, चाहे वो सफाई यहाँ करता है, चाहे वो एवेंजलिज्म करता है, चाहे वो वॉलंटियर टीम है, जो खाना बनाने वाली टीम है, जो किसी न किसी हिस्से में उसने हिस्सा लिया है, बाप उसकी इज्जत करेगा। बाइबल कहते हैं वो रूह की खात्मा और खादम उसके कामों से, बाइबल कहती है पता चलता है, उसके बोलने से नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है, उसके बोलने से नहीं, उसके काम करने से, उसके चाल चलन से। लफ्ज मार देते हैं, कहते तो हैं मैं इतने साल से चल रहा हूं, तेरी ड्यूटी क्या है चर्च में? मैं कहता हूं तुम जल्दी 26 में लोगों को पकड़ ले करोगे, तुम लोगों को परख लोगे, क्योंकि बाइबल कहती है रूहुल कुद्दूस वाले लोग परख लेते हैं लेकिन खुद परखे नहीं जाते।
तुम परख लोगे, तुम खुद पूछोगे भाई तेरी चर्च में क्या ड्यूटी है। अगर तू इतने साल से चल रही है और चल रहा है, तेरी चर्च में क्या ड्यूटी है। चाहे यहाँ बिजनेसमैन को बैठा है या पढ़ने वाला बैठा है या कोई ड्यूटी करने वाला बैठा है, एक एक फर्द की, बस एक को नहीं कह रहा, सबको कह रहा, सबकी ड्यूटी चर्च में कोई ना कोई होनी चाहिए। महीने में 1-2 छुट्टी करके चर्च के लिए निकालना, फुल टाइम निकालना चाहिए। महीने में 1 या 2 दिन छुट्टी करके निकालना चाहिए। अगर तुम उसकी बेटियां और बेटे हो तो लफ्ज मार देते हैं, रूह बचाएगा, रूह। और रूह पाने के लिए उसके कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ता है। जिस्मानी लोगों से कनेक्शन को खत्म करना पड़ता है। खुदा के कामों में ड्यूटी में हिस्सा लेना पड़ता है। रूहुल कुदुस ये चाहता है, लेकिन शैतान चाहता है ये मोबाइल में रहे। शैतान चाहता है दुनियादारी के लोगों के पास बैठी रहे और बैठा रहे। शैतान चाहता है ये प्रेयर ना करे। शैतान चाहता है अपने बीजों को ना बोए। शैतान चाहता है चर्च में कोई ड्यूटी ना करे। शैतान ये चाहता है, लेकिन रूह क्या चाहता है कि ये खुदावंद में मगन रहे। अगर बचना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, 26 में तुम और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा खानदान आगे बढ़ना चाहते हो, तो खानदान में सब फर्द किसी ना किसी ड्यूटी में उनका हिस्सा जरूर होना चाहिए। यहां किसी ने मेरे कपड़े यहां आके धोने नहीं, या मेरा कुछ नहीं करना। बाइबल कहती है जो बेटे की खिदमत करता है, बाप उसकी क्या करता है, क्या करता है, बाप उसकी इज्जत करता है। सोचो, जो खुदा बाप कहता है मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, और अपनी नजर में वो तुम लोगों की कह रहा है मैं इज्जत करूंगा जो किसी ना किसी हिस्से में ड्यूटी में लगे हुए हैं। क्योंकि खाली लफ्ज मार देते हैं, मैं इतने साल से चल रही हूं, चल रहा हूं, खुदा मेरा ये कर ही नहीं रहा। जब किसी को बताएंगे कि मैं इतने साल से खुदा के पास आ रही हूं, आ रहा हूं, तो मेरा काम तो ये किए नहीं, दूसरे भी बेदिल होते हैं। दूसरे लोग भी जो आपके पड़ोसी या बहन या भाई या कोई भी है, वो भी बेदिल होते हैं कि अगर इसका नहीं हुआ तो मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर अब तक इसने नहीं गवाही पाई, इसने इन चीजों से छुटकारा नहीं लिया, तो मेरा भी जाना कोई फायदा नहीं, चलो रहने दो। वो लफ्ज है, उसको इतना नहीं पता कि उसकी वजह से वो खुद आजाद नहीं हो रहा, क्योंकि इसने खुदा के कामों में कोई ड्यूटी में हिस्सा नहीं लिया। इसकी अपनी गलती है। ये लफ्जों से खात्मा बनी हुई है और लफ्जों से ये खात्मा बना हुआ है। खुद भी मरते हैं और दूसरों का भी रूह में मार देते हैं। पलूस 11 कौमों का रसूल ये बता रहा है उन लोगों को खोल के, लेकिन कहता है मैं लफ्जों का नहीं, मैं रूह का खादम हूं। मेरे लिए मुसीबतें भी रूहुल कुदस पहले कहता है तैयार है। भूख, नंगापन, मुसीबतें, कोड़े, हर तरह के वो संसार किया जाता, तब भी रूहुल कुदस उसे पहले बताता, तब भी वो कहता है कि मैं रूह का खादम हूं। रूह का खादम खुद भी बचता है, दूसरों को भी बचा लेता है। गैर कौमों में बड़ा मुश्किल था उस वक्त खिदमत करना, तो वो कहता है कि मैं अपने लफ्जों से खिदमत नहीं कर रहा, मैं रूह से कर रहा हूं। और तुम लोग तो इतना तुम्हें खुदा ने बेनिफिट दिया अपने लोगों में काम करने का, सिर्फ अपने लोगों में काम करने का। अगर हम अपने लोगों में भी काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारे अंदर रूह है ही नहीं, हम लफ्जों के लोग हैं। वही बाल ठंडना था पीतल और झंझना थी जांच। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मुझ में रूह ही नहीं है। मोहब्बत रूहुल कुदस को जाहिर करता है, मुझ में रूह ही नहीं तो मैं कुछ नहीं। रूहुल कुदस को लेना है तो हर रोज किसी ना किसी ड्यूटी में अपने आप को शामिल करो। इसमें मेरा नहीं आपका फायदा है। एवेंजलिज्म करो, प्रेयर में बढ़ो, फास्टिंग में बढ़ो, बीजों को बो, अपना आप खुदा को मेरी बहन मेरे भाई दो। रूह के खादम बनना चाहते हो मैं लफ्जों के रूह के बनना चाहते हो तो मुसीबतें आके पलूस की तरह पहले तैयार है। पलूस की तरह
मुसीबतें फिर तैयार हैं। तैयार हो मुसीबतों में गुजरने के लिए। वो कहता है तू सलाब में से गुजरेगा, आग में से गुजरेगा, पानी में से गुजरेगा, लेकिन वो तुझे जला ना पाएगी, डुबो ना पाएगी, तो उसमें से निकल जाएगा। जो रूहुल कुद्दूस के साथ चलेगा उसके मुसीबतें तंगिए पहले तैयार है, उसके अपने उसे छोड़ जाएंगे, यीशु के अपने भी उसे छोड़ के। लेकिन अगर वो मुसीबतों में अगर कोई रास्तबाज रूहुल कुद्दूस वाली खादमा या खादम उसके बेटे उन मुसीबतों में से गुजरते हैं तो आगे खुद भी बचता है, पूरे वो शहर का फिर बचा लेता है। और तुम लोग बचाओगे यीशु मसीह के नाम से। तैयारी करो 26 में, तैयारी करो 26 के लिए। मैं रोज आपको कहता हूं, इतने लोग यहां शामिल हैं लेकिन रोज कोई नहीं आता। कॉलोनी में रहकर बावजूद भी रोज नहीं कोई भी बहनें या भाई आते। इसमें मेरी कोई नहीं, मेरा काम है सिर्फ बताना। जो खुदावंद का रूह उबारता वो कहता रहूंगा, आना ना आना किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन जो रूहुल कुद्दूस की आवाज है वो अब तक पहुंचाते रहेंगे। आओगे तो अपनी बरकतों को 2026 में देखोगे, और जो आ रहे हैं मैं वादा करता हूं तुम लोग देखोगे उन बरकतों को यीशु के नाम से। इतनी गवाही होगी कि गवाहियों का बादल तुम्हें घेर लेगा यीशु के नाम से। मेरा खुदा बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी भी रह नहीं जाती। जितने लोग रोज मेहनत करें, कबाल टाउन से लोग यहाँ आते हैं, 100 क्वार्टर से लोग आते हैं, 12-12 बजे यहाँ से जाते हैं हर रोज यहाँ से 12 बजे जाते हैं वो लोग। इकबाल टाउन से या जवान यहाँ से आते हैं, 12 बजे रोज जाते हैं यहाँ से। तो फिर बाइबल कहती है मसीह में की मेहनत रहेगा नहीं जाती। जो मेहनत करता है वो तो फल पाएगा। ड्यूटी भी करते हैं, ड्यूटी से सीधा इधर आते हैं, इधर से फिर 12 बजे अपने घर में वापस जाते हैं। 12-1 बजे वो घर में पहुंचते हैं अपने। जो सुनेगा वो बरकत पाएगा। जो कॉलोनी में रहकर नहीं आता, जो कबाल टाउन से यहाँ से ड्यूटी करके यहाँ आते हैं, फिर 12-1 बजे वापस जाते हैं, रोज वो बरकत पाएंगे। मेरा खुदा कहता है मसीह में की मेहनत रहेगा नहीं जाती। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो फल पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा फल कायम रहेगा और कच्चा नहीं जड़ेगा। तुम 100 गुना फलों को लेकर आओगे। जितनी कुर्बानी दे रहे हो उतना फल आएगा, उतनी तुम्हारी इज्जत को मेरा खुदा बढ़ाएगा। वो लोग सफर करेंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की। जिन्होंने मेहनत की है वो लोग कभी सफर नहीं करेंगे। वो इज्जत के साथ ऊंचे किए जाएंगे और खुदा उन्हें बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। अब ये टाइम नहीं है रिश्तेदारों को टाइम देने का, कपड़े लेने का, दुनियादारी में टाइम गुजारने का। ये दिसंबर नहीं है। रूहानी जो रूह पाए लोग हैं उन्हें पता है 26 के लिए मेहनत करनी है। इसी वजह से लफ्जों के खादम खुद भी मरते हैं रूह में और दूसरों को भी रूह में मार देते हैं। खुद तो मेहनत नहीं करते और दूसरे भी उसकी वसीला से ठोकर खाते हैं। जो इतने सालों से चल रहे हैं, इसका बड़ा गहरा भेद है। जो लफ्ज मार देते हैं, इतने सालों से जो चल रहे हैं खुदा के साथ, उन बेवकूफ लोगों को इतना नहीं पता कि दिसंबर सिर्फ मेहनत करने का महीना है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का, 26 में चीजों में एंट्री करने का। इस 25 में बहुत से जवान लोग मर गए, बहुत से कारोबार तबाह हुए, बहुत सी बीमारियों में चले गए, फौज में चले गए, अटैक हुआ, बीमारियों में, कर्जों में अचानक अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने 25 में एंट्री करने के लिए मेहनत नहीं की। उन लोगों ने मेहनत की नहीं की 25 में एंट्री करने के लिए। और जिन लोगों ने मेहनत की, हमने मेहनत की थी 25 में एंट्री करने के लिए। खुदा ने दर्जा पे दर्जा, दर्जा पे दर्जा हर रोज बढ़ाता रहा। क्योंकि बाइबल कहती है बीज बोलते हैं। 25 में एंट्री करने के लिए बीज बोए और दिसंबर में ऐसी मेहनत की जो कभी नहीं की। और इसी वजह से कहता हूं इस दिसंबर में मेहनत कर लो 2026 में एंट्री करने के लिए। ये किसी को टाइम देने का अब नहीं मौका। खुदा के साथ रहो,
ये मौका है कि चर्च में हर रोज बहनों की 6 से लेकर 8 बजे दुआ होती है, भाइयों की 8 से लेकर 10 बजे तक। ये मौका है आपके पास, हमारे पास तो है, हमने तो करनी है। चाहे कोई भी ना आए, मैं अकेला यहाँ करूंगा, कोई भी ना आए, जो मेहनत करेगा वही बरकत पाएगा। किसी के लिए जबरदस्ती नहीं है, जो आएगा वो बरकत पाएगा। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि जो बरकत पाना चाहते उसका तरीका ये है, लफ्जों के खादम या खादमा लोग मार देते हैं, उन्हें कहते हैं ये भी रूहुल कुदस पाई बेटी है, ये बेटा है, ये भी तो नहीं जा रही रोज, ये भी तो रोज नहीं जा रहा, ये सिर्फ संडे के संडे वो लफ्जों के खादम हैं, लफ्जों के उसकी बेटियां बेटे हैं, लफ्ज मार देंगे। लेकिन जो रूह के उसकी बेटियां उसके बेटे हैं, वो हर रोज उसका एक ही तरफ ध्यान होगा, एक ही चीज की तरफ ध्यान होगा, एक ही चीज की तरफ ध्यान होगा कि मैंने खुदा के कामों को करना है। दिसंबर रूहानी लोगों का सिर्फ बढ़ने का है, फतह पाने का है। शैतानी लोग तैयारी करके बैठ चुके हैं, मैं आपको इस चीज का पहले भी बता चुका हूं। शैतानी लोग इन चीजों की अगले साल की तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो कर नहीं रहे, वो कर कर बैठे हुए हैं। मैं जादूगर लोगों को जानता हूं, जब मैं मसीह में नहीं था मैं उन लोगों की तैयारी को जानता हूं, जादूगर लोगों की, मैं पर्सनल उन लोगों की तैयारी को जानता हूं। मैं जानता हूं लोग कैसे तैयारी करते हैं। अब वो तैयारी करके मुकम्मल बैठे हुए, अब उन्हें पता है कि 26 जैसे ही आएगा तो कैसे मसीह लोगों को गिराना है, कैसे मसीह लोगों पर अटैक करना है, कैसे उनकी जिंदगी को, उनकी जवानी को, उनके कारोबार को, उनकी सेहत को, उनके बच्चों को, उनको कैसे मैंने निगलना है, कैसे खाना है। क्योंकि उसे पता है कि ये रूहुल कुदस पाई नहीं है, इसके अंदर रूह नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, वो करेगा। मैं ये नहीं कहता वो नहीं करेगा, वो करेगा, क्योंकि वो तैयारी करके बैठा हुआ है। और खुदा ऊपर से निगाह करता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा कितनी तैयारी कर रहा है। ये लफ्जों के खादम बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर रूह नहीं है। बेवकूफों को इतना नहीं पता कि इनके अंदर रूह नहीं, क्योंकि बचाना तो रूह ने है, तो खाली लफ्जों के खादम बने हैं। दूसरों के सामने वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। अगर चरवाहा भी रूह का नहीं है, वो खुद भी मरेगा, क्योंकि दूसरों तो को वो अगले साल की तैयारी नहीं करवाएगा, खुद तो मरेगा लेकिन दूसरों को भी मरवाएगा। अगर वो बोझ अपने लोगों को नहीं दे रहा, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा, क्योंकि लफ्जों से अब काम नहीं चलेगा, लफ्जों से नहीं चलेगा। मैं ये आपको पहले बता रहा हूं। अगर रूहुल कुदस लेना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। अब ये मुझ पर नहीं, आप पर डिपेंड करता है कि खुदावंत के साथ कितना टाइम देते हो, कितना पकीजगी में रहते हो, कितना उसके साथ चलते हो, या कितना उसके कामों में बढ़ चढ़कर। मैं सच कह रहा हूं, किसी ना किसी हिस्से में ड्यूटी लो मेरी बहन मेरे भाई। चर्च में किसी ना किसी हिस्से में, घर में अगर 10 फर्द है तो 10 के 10 किसी ना किसी ड्यूटी में वो होने चाहिए, किसी ना किसी ड्यूटी में उनका हिस्सा जरूर होना चाहिए, किसी ना किसी हिस्से में उसकी ड्यूटी जरूर होनी चाहिए। चर्च के किसी भी कामों में उसकी बरकत है, बाप उसकी इज्जत करेगा। ये मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, बाप उसकी इज्जत करेगा। वही रूहुल कुदस पाए लोग हैं, उनके कामों से पता चलेगा वो रूहुल कुदस पाए लोग हैं। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने आप को चाचों के रूहुल कुदस